हे गाइस, मैं आरान खान फिर से हाजिर हूँ एक नए देश की नई वीडियो के साथ। और आज मैं आपको अपने वीडियो के जरिए एक ऐसे देश की सैर पे ले जाने वाला हूँ जिसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता वाला देश कहा जाता है। साथ ही यह देश जाना जाता है सबसे पुरानी सभ्यता पिरामिड और ममीज के लिए भी। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मिस्र देश की, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिस्र देश के बारे में वो दिलचस्प और इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिस्र अपनी सभ्यता पिरामिड और ममीज के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। आधुनिक देशों के बीच मिस्र अपने पुराने और सबसे लंबे इतिहास के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि आज भी मिस्र अपने इतिहास और प्राचीन सभ्यता के लिए दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि मिस्र रहस्यमय चीजों और अजीबों से भरी हुई सभ्यता है और आज भी मिस्र में कई ऐसे राज दफन हैं जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। साथ ही मिस्र में मौजूद कई पिरामिडों का रहस्य आज तक इतिहासकार नहीं खोज पाए हैं और उस वक्त मिस्र में जो साइंस और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी उसका भी पता नहीं लगा पाए हैं। मिस्र का आधिकारिक नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। इसके अलावा इसे अरबी में मिस्र और अंग्रेजी में इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र का कुल क्षेत्रफल 10,10,400 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। मिस्र की आबादी 2020 के अनुसार 10,20,000 के आसपास है और आबादी के लिहाज से मिस्र अरब देशों में सबसे बड़ा मुल्क है। वहीं आबादी के हिसाब से यह दुनिया का 15वां सबसे बड़ा देश है। मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्व और एशिया के दक्षिण पश्चिम तक फैला एक अरब देश है और इसी वजह से इसे अफ्रीका और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। काहिरा शहर, जिसे कायरो भी कहा जाता है, इस देश का सबसे बड़ा शहर और मिस्र की कैपिटल सिटी है और मिस्र आने वाले टूरिस्टों को यह शहर काफी ज्यादा पसंद आता है। साथ ही यह शहर काफी ज्यादा आधुनिक और खूबसूरत भी है। बात की जाए मिस्र की जीडीपी की, तो मिस्र की जीडीपी है 1.502 ट्रिलियन यूएस डॉलर। मिस्र में इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहा जाता है और एक इजिप्शियन पाउंड 4 रुपए 68 पैसे इंडियन रुपए के बराबर होते हैं। मिस्र देश की स्थापना लगभग 3150 ईसा पूर्व हुई थी और पूरी दुनिया में पिरामिड से लेकर ममीज के अलावा सबसे पुरानी चीजों में ज्यादातर चीजों की खोज मिस्र में ही हुई है। इतिहासकारों का मानना है कि पुराने मिस्रवासी अपने वक्त की सारी सभ्यताओं में सबसे ज्यादा आधुनिक और विकसित सभ्यता वाले थे और यही वजह है कि आज भी मिस्र की अधिकतर चीजों का रहस्य जानने में इतिहासकार कामयाब नहीं हो पाए हैं। काहिरा में मिस्र की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। साथ ही यह मिस्र का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है और यह शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे इस देश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि मिस्र में अब तक 153 पिरामिडों की खोज की जा चुकी है और इनमें सबसे प्रसिद्ध गीजा के ग्रेट पिरामिड है। 146 मीटर ऊंचे और 138 मीटर लंबे इस पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। माना जाता है कि मिस्र की पिरामिडों का निर्माण मिस्र के तत्कालीन बादशाहों के लाशों को दफन करने के लिए किया जाता था और साथ ही उनके लाशों के साथ खाने पीने की चीजें, बर्तन, कपड़े, हथियार और ढेर सारा खजाना भी उनके साथ दफन किया जाता था, क्योंकि प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि मरने के बाद उनका बादशाह दूसरी दुनिया की सैर पर जाता है जहां उसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैं आपको यह भी बताता चलूं कि गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए करीब 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। मिस्र एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ रहने वाले 90% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन कहा जाता है कि 400 से 600 सेंचुरी के दौरान यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हुआ करते थे। आज मिस्र में 90% मुस्लिम, 9% लोग कॉप्टिक और 1% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मिस्र एक बेहद ही गर्म देश है जहां का तापमान 114 डिग्री तक पहुंच जाता है और यहां हर साल मात्र 1 इंच की बारिश होती है और यही वजह है कि यहां के ज्यादातर लोग नील नदी के आसपास रहते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, इतनी गर्मी में भी यहां के पिरामिडों के अंदर का तापमान 68 डिग्री होता है और आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पृथ्वी का औसत अंदरूनी तापमान भी 68 डिग्री ही है। इससे पता चलता है कि मिस्रवासी साइंस का इस्तेमाल करना भी जानते थे। मिस्र दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले देशों में से एक है और हर साल यहाँ 15 मिलियन लोग मिस्र घूमने आते हैं और टूरिज्म यहाँ के मुख्य उद्योगों में से एक है। दोस्तों, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन मिस्रवासी गणित में काफी आगे थे
और उनकी बनाई गई चीजों से पता चलता है कि प्राचीन मिस्रवासी गणित और वास्तुकला में बहुत तेज और निपुण थे। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र में 1500 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। साथ ही दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस जो 5000 साल पुरानी है वो मिस्र में ही पाई गई। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे पहली और पुरानी घड़ी भी मिस्र में ही पाई गई थी। दोस्तों, भले ही आज दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम कर चुकी है, लेकिन गीजा का पिरामिड अपने बनने के बाद 3871 साल तक इस दुनिया की इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत थी और आने वाले वक्त में इतने सालों तक सबसे ऊंची इमारत बने रहने का रिकॉर्ड शायद ही कोई इमारत अपने नाम रख पाएगी। प्राचीन मिस्रवासी मरने के बाद दूसरी दुनिया के सफर पर काफी ज्यादा विश्वास करते थे और इसी वजह से वो अपने राजाओं, रानियों और अमीर लोगों की मौत के बाद उनकी मम्मी बना दिया करते थे और मम्मी बनाने के लिए लाश के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल लिए जाते थे और दिमाग को नाक के जरिए बाहर निकाल लिया जाता था। लेकिन ये लोग दिल को बाहर नहीं निकालते थे क्योंकि उनका मानना था कि दिल ही दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है और एक लाश को पूरी तरह मम्मी बनाने में पूरे 70 दिनों का समय लगता था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में शादी से पहले जो रिंग सेरेमनी की रस्म की जाती है, इसकी शुरुआत भी मिस्र से ही हुई थी। साथ ही प्राचीन मिस्रवासियों ने ही मेकअप करने की शुरुआत भी की थी। उस वक्त के लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कई तरह का मेकअप करते थे। साथ ही अपने आँखों में काला और हरा सुरमा लगाते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सुरमा सूर्य की खतरनाक किरणों से उनके चेहरे की हिफाजत करता है। बात की जाए मिस्र के बॉर्डर देशों की तो मिस्र इजराइल, सूडान और लीबिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और आपको शायद पता नहीं कि आज भी इजिप्ट और सूडान के बीच 2060 किलोमीटर की जमीन पूरी तरह लवारिस पड़ी है और इस जमीन पर अब तक दुनिया के किसी भी इंसान या देश का कब्जा नहीं है। मिस्र का कॉलिंग कोड +20 और यहाँ का कंट्री डोमेन नेम .eg है और इस देश में ड्राइविंग राइट साइड की जाती है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी ईगल है, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय फल आम है। मिस्र एजुकेशन के मामले में कई अरब देशों से काफी ज्यादा आगे है और यहाँ की लिटरेसी रेट 93.6% है। वहीं मिस्र अपनी जीडीपी का 4.76% अपने हेल्थ सेक्टर के लिए खर्च करता है और यहाँ की हेल्थ सेक्टर काफी ज्यादा आधुनिक और विकसित है। मिस्र में 7 बड़े म्यूजियम मौजूद हैं और इनमें सबसे बड़ा म्यूजियम मिस्री म्यूजियम है, जहां 1,20,000 से भी ज्यादा पुरानी और कीमती चीजें रखी हुई है। मिस्र के लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं और यहाँ ज्यादातर नॉनवेज खाना पसंद किया जाता है। यहाँ के लोग गोश्त, चिकन, खरगोश का गोश्त और मछलियाँ काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मिस्र का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है और पिछले कुछ सालों में यहाँ के फुटबॉलर मोहम्मद सालेह ने दुनिया के टॉप फुटबॉलरों में अपनी जगह बनाई है। इसके अलावा यहाँ टेनिस और स्क्वैश खेल भी काफी पसंद किया जाता है। अरबी इस मुल्क का ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों ने डेली यूज होने वाली कई चीजों का आविष्कार किया था, जिसमें कागज, पेन, ताले, चाबियां और टूथपेस्ट भी शामिल है। बिल्लियों को प्राचीन मिस्र में एक पवित्र जानवर माना जाता था और आज भी यहाँ बिल्लियों को मारना जुर्म माना जाता है और बिल्ली पालना अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन मिस्र से लेकर आधुनिक मिस्र की वो दिलचस्प बातें जो शायद आप नहीं जानते थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर से बहुत जल्द वापस आऊंगा आपको किसी नए देश की सैर पर ले जाने के लिए। तब तक के लिए अलविदा और अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।